नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है और छत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गिरा है। इन तस्वीरों की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर स्थित इस घर में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से पहले धमाका हुआ और फिर घर में आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि घर की छत तक गिर गई। बाद में आसपास के लोग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें घर के अंदर 3 लोगों की डेड बॉडी मिली, जबकि 4 लोग जख्मी हालत में मिले। मैं भी घर पे सो रहा था, मेरे को ऐसे पता चला कि भाई क्या छोटी सी आग लगी पास में। मम्मी ने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ हो गया, दाम मचा। तो मैंने फट दिन की दौड़ के गया। मैं वो होगा तो छोटा मोटा होगा, देखो बाहर अंदर जाकर देखा तो धाम मतलब कोई किसी के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई किसी के ऊपर ऐसा प्रतिक्रिया लगता है कि गैस का रिसाव होने से और उसके बाद ब्लास्ट होने से पट्टियाँ टूट के गिर गई और इसमें 3 व्यक्तियों की कैजुअलिटी होने की जानकारी आई है। पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति है और उसकी मदर और उसकी वाइफ। अलवर के भवानी तोप सर्किल स्थित सरस डेयरी में गुरुवार शाम को डेयरी के वरिष्ठ निजी सहायक दिनेश चंद गुप्ता और भेडोली राजगढ़ के दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव कालूराम मीणा के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना मिलने पर अरावली बिहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मामला शांत हो चुका था। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का केस जरूर दर्ज करा दिया है। इस मारपीट को लेकर पुलिस का कहना है कि सरस डेयरी के वरिष्ठ निजी सहायक दिनेश चंद गुप्ता अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी दुग्ध उत्पादक समिति भेडोली के कालूराम मीणा पाडली समिति के कुछ और सदस्य ऑफिस में आए और जबरदस्ती दूध के भुगतान की जगह घी मांगने लगे। उनकी इस मांग को मानने से जब मना किया गया तो मारपीट शुरू हो गई। चूंकि किसी भी समिति को इतनी भारी मात्रा में घी देने का प्रावधान नहीं है, कारण कि यहाँ पर बहुत सारे बूथ खुले हुए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटरों के हितों को मारने के लिए ये फर्जी तरीके से घी दूध नहीं आता है और 25-25 टन लेके जाते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा ये कहा, 25 टन एट ए टाइम हम किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी सोसाइटी को घी नहीं दे सकते, चूंकि उसका हमें ऑर्डर चाहिए। उसके बावजूद चेयरमैन साहब का फोन आया, उन्होंने गाली-गलौज से पेश आए और धमकियां दी। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को हुई बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दे दी है। हालांकि ये बारिश पूर्वी राजस्थान में किसानों पर कहर बनकर टूटी। खास बात ये भी है कि पूर्वी राजस्थान के लिए जो बारिश कहर बनकर टूटी है, उसी बारिश से दूसरे हिस्से के किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। गुरुवार को ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि तेज हवाओं के साथ जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, कोटा और बूंदी में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी कुछ जिलों में सही साबित हुई और वहां शाम होते होते बूंदाबांदी शुरू हो गई। बीकानेर में शाम को अच्छी बारिश हुई, जबकि अजमेर, अलवर और जयपुर में बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। कई जगहों से ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी खबरें आई हैं। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। पैम्पलेट चिपकाए जा रहे हैं अलवर के उन दुकानदारों के बाहर जिनके मालिक अपनी दुकान के बाहर और आसपास साफ सफाई नहीं रखते, या फिर जिनके दुकान में डस्टबिन की उचित व्यवस्था नहीं है। सबसे खास है इस पैम्पलेट पर लिखा संदेश। जरा गौर से देखिए इसे। इस पर लिखा है, मैं शहर का दुश्मन हूँ, डस्टबिन नहीं रखता और सड़क पर माल रखता हूँ, अतिक्रमण करता हूँ। दरअसल अलवर नगर परिषद की ओर से आजकल शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखने के साथ साथ अतिक्रमण मुक्त करने की गांधीवादी तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। उसी मुहिम के तहत जो दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण करते हैं या फिर गंदगी फैलाते हुए मिलते हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जा रही है।
भी लोग सड़कों पे अपना सामान, दुकानदार बंधु जो अपने सड़कों पे सामान फैला के रखते हैं और जो अपने दुकान या प्रतिष्ठानों के बाहर गंदगी फैलाते हैं, उनसे पहले अपील करते हैं, उनको सामान को अंदर रखवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही उनसे उन दुकानों पे पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने 10 या 15 फीट बाहर सामान रखता है तो वो खुद अपने व्यापार को हानि पहुँचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई नई घोषणाएं की। 1 मई से राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी। मजदूर दिवस से लागू इस योजना में प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान में पात्र NFSA और SEC लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। इतना ही नहीं, सीएम ने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां और भरतपुर में चयनित इलाकों में मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहन चलाने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनस्थ होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की। EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा और फीस में छूट प्रदान करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने सदन में की है। पानी ला रहा है, कोई ढाल डोल बच्चा बच्चे की भी पानी गाँव में नहीं है, बिल्कुल स्नान करने का पीना का है नहीं, तो आस पास में ट्यूबवेल लग रही है, वहाँ से लाते हैं लोग बाग। ठीक है, 4 महीनों से पानी की समस्या आ रही है और हमारे गांव में पानी की कमी बहुत है, पानी कुछ नहीं आ रहा है और सरपंच को भी बोला तो वो भी व्यवस्था नहीं कर रहा है और पशुओं के भी पानी नहीं है। कोटा के जितेंद्र को नई जिंदगी मिल गई है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने उसके ब्रेन में लगी चोट को ठीक कर दिया है। साथ ही ब्रेन में बने एक ट्यूमर को भी सफलतापूर्वक निकाल दिया है। जितेंद्र को नई जिंदगी मिली है कोटा के MBS हॉस्पिटल में। यहाँ डॉक्टर SN गौतम, डॉक्टर पीयूष पंचारिया और उनकी टीम ने जितेंद्र के ब्रेन में बने ट्यूमर को निकाल दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि ये अपनी तरह का कोटा में पहला ऑपरेशन था। आपको बता दें कि 19 फरवरी को कोटा आते समय जगन्नाथपुरा के पास हुए एक हादसे में जितेंद्र को गंभीर चोट लगी थी और उसे इलाज के लिए MBS अस्पताल लाया गया था। यहीं जांच के दौरान डॉक्टरों को उसके ब्रेन में चोट और गांठ की बात पता चली थी, जिसके बाद उन्होंने ये जटिल ऑपरेशन किया और उसके ट्यूमर को निकाल दिया। ऑपरेशन में हमने दिमाग में जो हीमेटोमा था उसको निकाला ही, साथ में इसके दिमाग में जो गांठ थी उसको भी निकाल करके हमने बायोप्सी के लिए भिजवा दिया है। मरीज के टाँके निकाल दिए हैं, मरीज पूर्णतया भी ठीक है। तो मरीज के जो इंसिडेंटल फाइंडिंग जिसे बोलते हैं कि गिरने की वजह से इसको एक ट्यूमर का भी पता चला, उसका भी हमने साथ में ऑपरेशन कर दिया है। जरूरतमंदों के लिए ये रसोई है, ये इंदिरा रसोई है, जहां 8 रुपये में भरपेट का इंतजाम है। लेकिन इस इंदिरा रसोई का हाल देख लीजिए। रसोई के पास गंदगी की भरमार है। ये कोटा साउथ निगम के वार्ड नंबर 68 में चल रही इंदिरा रसोई की तस्वीर है। शुरुआत में तो इस रसोई में जरूरतमंदों को बेहतर खाना दिया गया, लेकिन निगम के जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से इस रसोई में खाने की क्वालिटी खराब होती जा रही है। पहले तो क्वालिटी थी, मगर अब क्वालिटी बिगाड़ दी है, कच्ची हो गया है। खाने की गुणवत्ता कैसी है? अभी खाया था, कुछ भी नहीं है। इस रसोई में न सिर्फ खाने की गुणवत्ता खराब हो गई है, बल्कि रसोई के आसपास सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। इसको लेकर स्थानीय पार्षद ने निगम प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। इंदिरा रसोई के माध्यम से आप लोगों को सस्ता खाना दे रहे हो, एक अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो गंदगी चल रही है, जितना गंदा वो लोग कर रहे हैं, जिस गंदगी में खाना खिला रहे हैं, जिस क्वालिटी का खिला रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस सब चीज़ों को। दौसा में इन दिनों मिलावट के खिलाफ जिला प्रशासन का महाअभियान जारी है।
इसी के तहत जिले के सरस डेयरी पहुंचे अधिकारियों ने दूध के सैंपल कलेक्ट किए और उसे जांच के लिए जयपुर भिजवाया। दौसा जिला प्रशासन दूध, मावा, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्रियों की लगातार जांच में जुटा हुआ है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। गवर्नमेंट का एक परमानेंट अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध, तो उसी के तहत हम जो सर्टेन सेगमेंट से हमारे यहाँ मिल्क कलेक्शन होता है तो उनका सभी का जितना भी हम रैंडम सैंपल उठा सकते हैं उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं, प्लस कुछ गलत हो रहा है तो उसको पकड़ना भी चाहते हैं ताकि आइंदा न हो और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं। त्योहारी सीजन में खाद्य सामग्री में मिलावट आम बात है। होली आने वाली है और इस दौरान दूध से बनी मिठाइयों के अलावा कई तरह की खाद्य सामग्री की खपत बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर मिलावटखोर उसमें मिलावट करते हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। मिलावटखोरी नहीं पनपे, इसके लिए पहले से ही जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। होली रंगों का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है, खुशियाँ बांटने का त्योहार है और इस त्योहार में अगर गुलाल ना हो तो होली की मस्ती अधूरी है। इस रंग बिरंगे गुलाल को देखकर आपको यही लग रहा है कि इसे केमिकल कलर से बनाया गया होगा, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली गुलाल है जिसे कोटा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फूलों और सब्जियों की पत्तियों से तैयार किया गया है। इस गुलाल से ना तो स्किन प्रॉब्लम होगी और ना ही आंखों में जलन। ये जैविक गुलाल जो हमने तैयार किया है उसका उद्देश्य हमारा लोगों को शुद्ध गुलाल उपलब्ध कराना था और जो ये गुलाल है जैविक है चूँकि, तो ये आंखों के लिए भी नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक गुलाल के लिए गेंदा, अपराजिता, गुड़हल, गुलाब के फूल और चुकंदर, पालक, सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। इस ऑर्गेनिक गुलाल को बनाने के लिए फूलों और पत्तियों को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर उन्हें उबालकर पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद अरारोट में मिलाकर इस ऑर्गेनिक गुलाल को तैयार किया जाता है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की जो सलाह दी थी उसका असर दिखने लगा है। अहमदाबाद में नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। साथ ही गुजरात के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम होता नजर आने लगा है। यहाँ डॉक्टर और नर्स तो एक्शन में दिखे ही, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग भी उत्साहित नजर आए। कई बुजुर्ग भी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अहमदाबाद में बना ये वैक्सीनेशन सेंटर इतना बड़ा है कि यहाँ एक ही बार में 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए वैक्सीनेशन का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहाँ शाम 5 बजे तक ही कोरोना का टीका लगता था, वहाँ लोग अब रात के 9:30 बजे तक वैक्सीन लगवा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों को वैक्सीन की मुहिम तेज करने की सलाह दी। गुजरात में इसे पहले से लागू भी कर दिया गया है। सूरत में तो कोरोना पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने अपनी बसें ही सड़कों पर उतार दी। वहां नगर निगम की बसें शहर में जगह जगह घूमी और राह चलते लोगों की रैंडम टेस्टिंग की गई। इस मुहिम के तहत खास तौर पर दुकानदारों के एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। एक बार फिर महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है और यही वजह रही कि गाजियाबाद के सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों और बाकी जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई। जब हम वहां के एक शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो देखा कि लोगों को बिना मास्क के अंदर घुसने नहीं दिया गया। साथ ही उनके शरीर का तापमान मापने और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। मास्क पहनने के बाद ही लोगों की एंट्री मॉल्स में हो रही है। सभी मॉल्स में इस तरह की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन ने ये भी साफ कर दिया है कि जो भी कोरोना नियमों में ढील देता पाया जाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लोग चालान भी कर रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। शॉपिंग मॉल की ही तरह सरकारी दफ्तरों में भी बिना कोताही के थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को साफ कराने के इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों पर ड्रोन की मदद से निगरानी की और उसके बाद उनके कुछ ठिकानों पर छापा भी मारा।
ड्रोन से पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीरें भी रिकॉर्ड की गई, जिनमें साफ दिखा कि किसी अवैध शराब कारोबारी के ठिकाने पर पुलिस की एक टीम पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वहां प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रमों और कुछ डिब्बों में अवैध शराब और उसे बनाने के सामान को रखा गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के उस ठिकाने से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए लोगों ने आर्थिक मदद की ताकि राम मंदिर बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इस बीच श्रीलंका से राम मंदिर के लिए एक विशेष पत्थर भेजा गया। खबर है कि श्रीलंका के नुब्रा एरिया में सीता के मंदिर से 20 किलोग्राम का बड़ा पत्थर भारत को सौंपा गया है, जिसको जल्द भारत लाने की कवायद शुरू की जाएगी। इस पत्थर के पीछे एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि लंका की अशोक वाटिका में सीता को रावण ने रखा था, इसलिए इस जगह को पवित्र माना जाता है और अब राम मंदिर बनाने के लिए इस पत्थर को श्रीलंका ने भारत को सौंपने का काम किया है, जिसको जल्द ही अयोध्या लाने की कवायद शुरू होगी। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी नेता विजय गोयल ने साइकिल रैली निकाली। कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के एक संगठन की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी हुई थी, जिसमें दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। प्रदूषण के खिलाफ आज बीजेपी के पूर्व सांसद विजय गोयल साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी जरूर है, लेकिन दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में वो 10वें नंबर पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यही बात कहकर अपनी पीठ थपथपाई कि पहले तो वो इस लिस्ट में पहले पायदान पर थी। दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार ने पोल्यूशन कम किया, हम पहले नंबर से 10वें नंबर पर आ गए। दुनिया भर में प्रदूषण के स्तर को बताने वाली वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। इसके बाद से केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस बाबत विजय गोयल ने साइकिल रैली निकाली। ये रैली बाबर रोड से सचिवालय तक जानी थी, पर आईटीओ पर रोक दी गई। विजय गोयल ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली सरकार ने 6 सालों में प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं किया। बिजली पानी अगर मुफ्त दिया तो साथ में प्रदूषण भी मुफ्त लोगों को दिया। पराली को लेकर भी झूठ बोला।